अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मेरे चैनल पर खुशामदीद। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को में मुख्तलिफ नौइयत की सीटें खाली हैं, जिसमें पाकिस्तान भर से ख़वातीन और मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अक़लियती बरादरी के लोग भी इस पर अप्लाई करने के लिए अहल हैं। पाकिस्तान भर से जो माजूर अफराद हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आए हम इनको वन बाई वन देखते हैं कि कौन से ख़वातीन और मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या शराइत हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 को देखते हैं। सीरियल नंबर 1 पोजीशन का नाम है असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो ख़वातीन और मर्द हजरात जो इस पर अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले BSc बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन फ्राम HEC रिकग्नाइज से पास हों। इसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उनकी रजिस्ट्रेशन एज इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 33 साल तक हैं तो इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पंजाब, सिंध और KPK से इस पे अप्लाई किया जा सकता है। सीरियल नंबर 2 पोजीशन का नाम है असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो ख़वातीन और मर्द हजरात जिन्होंने MSc फिजिक्स, MA स्टैट, MA मैथ, MA इकनॉमिक्स, MCOM, MBA, MSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंजीनियरिंग विद वैलिड PEC रजिस्ट्रेशन फ्राम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी इदारे से किया हुआ है तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 33 साल है। अगर आप 33 साल से कम हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पंजाब के मर्दों ख़वातीन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 पोजीशन का नाम है लाइन सुपरिटेंडेंट। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो ख़वातीन और मर्द हजरात जो इस पे अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से विद B ग्रेड और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है एज सुपरवाइजरी पोस्ट इन एनी इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन तो आप इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो अगर आप लेस्को एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन हैं तो आपको 1 सीट मिलेगी। इसके अलावा बाकी 6 सीटें डायरेक्ट कोटा की हैं, वो ओपन मेरिट पे हैं, वो किसी को भी मिल सकती हैं। सीरियल नंबर 4 नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट या हेड क्लर्क। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो ख़वातीन और मर्द हजरात जिन्होंने BA, BSc, BCom या BSc कंप्यूटर साइंसेज किया है तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल है। एलोकेशन ऑफ पोस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीरियल नंबर 5 की बात करते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है कमर्शियल असिस्टेंट। मिनिमम BA, BSc, BCS, BCom विद फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम एनी HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास IT ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें MS ऑफिस शामिल है, चाहे वो NITB से किया है या टेवटा से किया है या किसी भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है जो कि रिकग्नाइज्ड बाय द टेक्निकल एजुकेशन या HEC करता है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कर रखी है तो उनको तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल वाले ख़वातीन और मर्द हजरात इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट सीटें 9 हैं। इसके अलावा 20% कोटा जो होगा वो एम्प्लॉयज चिल्ड्रन का होगा, 10% वुमेन कोटा होगा और 5% मिनॉरिटी कोटा होगा। सीरियल नंबर 6 पोजीशन का नाम है लाइन सुपरिटेंडेंट। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और इसके साथ आपने 3 साल का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रखा है किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स के साथ तो आप इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 30 साल तक होनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6 डायरेक्ट सीटें हैं। इसके अलावा 1 सीट जो है वो लेस्को एम्प्लॉयज चिल्ड्रन को दी जाएगी। सीरियल नंबर 7 नेम ऑफ पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क या सीनियर क्लर्क भी इसको कहते हैं। अगर आपने BA कर रखा है या एसोसिएट डिग्री 2 साल की, यानी कि अगर आपने 14 साल वाला BA कर रखा है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 3 महीने का MS ऑफिस का कोर्स किया हो जो कि टेवटा से, NITB से या गवर्नमेंट के किसी भी रिकग्नाइज्ड इदारे से किया होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल वाले ख़वातीन और मर्द हजरात इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6 सीटें जो डायरेक्ट भर्ती की जाएंगी। इसके अलावा 2 सीटें लेस्को एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए हैं
10% कोटा खवातीन के लिए है और 5% कोटा मिनॉरिटीज के लिए है। सीरियल नंबर 8 असामी का नाम है जूनियर क्लर्क, या इसको हम अपनी जुबान में LDC भी कहते हैं। ऐसे खवातीन और मर्द हज़रात जिन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा है या आई काम कर रखा है विद सेकंड डिवीजन, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उनकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने 3 महीने का MS ऑफिस का कोर्स कर रखा है टैप्टा से या PBTE से या NITB से, तो वो इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। मैक्सिमम एज 30 साल वाले खवातीन और मर्द हज़रात इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कोटे की 11 सीटें हैं, 20% लेस्को एम्प्लॉयज का कोटा है, 10% कोटा खवातीन के लिए है और 5% कोटा मिनॉरिटीज के लिए है। सीरियल नंबर 9 असामी का नाम है मीटर रीडर। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो खवातीन और मर्द हज़रात जो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मैट्रिक होना ज़रूरी है, चाहे उन्होंने आर्ट्स में किया है या साइंस में किया है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो वो खवातीन और मर्द हज़रात जो ख्वाहिशमंद है इस पे अप्लाई करने के लिए, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एज 30 साल तक होनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कोटा 20% एम्प्लॉयज कोटा, 10% खवातीन का कोटा और 5% मिनॉरिटी कोटा आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सीरियल नंबर 10 पोजीशन का नाम है ड्राइवर। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और आपके पास पोस्ट लाइसेंस एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आपने HTV या LTV लाइसेंस बना के रखा है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस लाइसेंस के बाद का है, तो ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी एज 25 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। एलोकेशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो डायरेक्ट कोटा, लेस्को एम्प्लॉयज का कोटा और मिनॉरिटी कोटा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सीरियल नंबर 11 ट्रेसर। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो वो खवातीन और मर्द हज़रात जिन्होंने मैट्रिक कर रखा है और मैट्रिक में ड्राइंग सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे खवातीन और मर्द हज़रात जिन्होंने मैट्रिक के बाद ट्रेसर का डिप्लोमा कर रखा है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज अगर आप 30 साल से छोटे हैं तो ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सीरियल नंबर 12 आसामी का नाम है बिल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पोस्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। एक नोट सुन लीजिए कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है OTS की वेबसाइट पे, जिसको हम ओपन टेस्टिंग सर्विसेज कहते हैं। अप्लाई करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप लोगों ने अपना डाटा बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। अगर आपने एक दफ़ा फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप इस पर कोई चेंज नहीं कर सकते। शराइत व ज़वाबित की बात करते हैं कि किन शराइत पे आप लोगों को भर्ती किया जाएगा और किन शराइत पे आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट की सीटें हैं। आजकल कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है और आप किसी भी मरहले पे रेगुलर नहीं हो सकते। इसके अलावा सीरियल नंबर 3 से लेके सीरियल नंबर 12 तक वो खवातीन और मर्द हज़रात जिनका डोमिसाइल लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, उपाड़ा और नानकाना साहिब का है, तो वही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए आप लोगों ने OTS की फीस 80 रुपये पे करनी है, जो कि आप वन लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं। OTS की फीस 160 रुपये बनती है, जिसका 50% लेस्को देगा और बाकी 50% आप देंगे, जो कि 80 रुपये है। सिर्फ वही खवातीन और मर्द हज़रात इस पे अप्लाई करें जिनकी डिग्री कंप्लीट है। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट इस पे अप्लाई ना करें। उम्मीदवारों की डिग्री और कम्युलेटिव ग्रेड्स HEC की वेबसाइट पे दस्तयाब शुदा कम्युलेटिव ग्रेड से वेरीफाई किया जाएगा। ऐसे खवातीन और मर्द हज़रात जो कि पहले से ही गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या ऑटोनमस बॉडी में काम कर रहे हैं, तो अपना महकमे का NOC लेके अप्लाई करें। अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल पे क्लिक करते हैं और इंटरव्यू के वक्त आपके पास NOC नहीं निकलता, तो आप लोगों को इंटरव्यू से निकाल दिया जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट मुलाजमीन जिनको 2 साल का अरसा काम करते हुए हो गया है और वो लेस्को पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। अलबत्ता एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये सीटें कंट्रैक्ट के ऊपर हैं, आपको किसी भी मरहले पे रेगुलर नहीं किया जाएगा और ना ही आप इस पे कोई कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इस एडवर्टाइजमेंट में जनरल एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी शामिल है। अलबत्ता ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम है और उनको कंटिन्यूसली काम करते हुए 2 साल का वक्त गुजर गया है, तो उनको 10 साल की रियायत दी जाएगी। ऐसे अफराद जो कि बुद्धिस्ट हैं या शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको 3 साल की मजीद रियायत दी जाएगी। ऐसे खवातीन और मर्द हज़रात जो कि लेस्को एम्प्लॉय कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो डिप्टी मैनेजर लेस्को से एक सर्टिफिकेट हासिल करें कि मेरे फादर अभी सर्विस में हैं या रिटायर्ड हो गए हैं या उनकी खुदा न खासा ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो चुकी है,
या ड्यूरिंग सर्विस के बाद उनकी डेथ हो चुकी है या अभी भी काम कर रहे हैं, हाजिर सर्विस हैं और उनका कोई भी बेटा या बेटी 20% कोटे पे भर्ती नहीं हुआ। ऐसे खवातीन और मर्द हजरात जो कि एम्प्लॉय कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक एफिडेविट दें कि उनके पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे से पहले कोई भी बहन भाई लेस्को में काम नहीं कर रहा और ना ही किसी ने 20% कोटा अवेल किया है। अगर मुझसे पहले कोई भी एम्प्लॉय कोटा के ऊपर बहन भाई भर्ती हुआ है तो मुझे किसी भी मरहले पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो उम्मीदवार जो कि लेस्को एम्प्लॉय के कोटा पे अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको मजीद 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हर पोस्ट के आगे उस पोस्ट का नाम मेंशन करें और आपने उतनी ही फीस OTS को पे करनी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% होंगे। वो तमाम अफराद जो इन सीटों पे अप्लाई करेंगे तो उनकी स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी होने के बाद उनका रिटर्न टेस्ट होगा। वो तमाम खवातीन और मर्द हजरात जो इन सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद उनका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में पास होने के 50% मार्क्स हैं। अलबत्ता पास होने का हरगिज मतलब नहीं है कि उम्मीदवार को ऑफर लेटर भी दे दिया जाए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेस्को की हदूद के अंदर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। लेस्को को यह हक हासिल है कि किसी भी मरहले पे सीटों की तादाद बढ़ा दे या कम कर दे या इस इश्तिहार को मनसूख कर दे। ऐसे अफराद जो कि किसी भी महकमे से या किसी इदारे से बर्खास्त कर दिए गए हों या नौकरी से निकाल दिया गया हो तो वो लेस्को सीटों पे अप्लाई करने के लिए नाअहल हैं। अप्लाई करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका मोहल्ले में चाल चलन अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आप लोगों को करवानी होगी तो ही आप लोगों को लेस्को ऑफर लेटर देगा। गलत मालूमात या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मिसरीड कर रही हो किसी भी स्टेज पे अगर पकड़ी जाती है तो आप लोगों को टेस्ट और इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप भर्ती होने में कामयाब हो भी जाते हैं और किसी भी मरहले पे आप पकड़े जाते हैं तो आप लोगों को पे की गई तमाम सैलरीज वापस देना होंगी। जॉब रिलेटेड कोई भी क्यूरी अगर आपने पूछनी है तो आप OTS वालों से राब्ता कर सकते हैं। टेस्ट का जिम्मेदार लेस्को नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट से कोई भी इशू होगा तो आप लोग अगर कानूनी चाराजोई करना भी चाहते हैं तो वो आप OTS के अगेंस्ट करेंगे, ना कि लेस्को के अगेंस्ट। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2026 है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस या ऐसी एप्लीकेशन जो कि ड्यू डेट के बाद रिसीव होंगी तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा और इसका OTS या लेस्को जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने बजरिया कोरियर 1-2 दिन पहले ही अप्लाई कर देना है ताकि 18 अगस्त 2026 तक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप लोगों की एप्लीकेशन रिसीव हो जाए। अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले आप लोगों ने OTS की वेबसाइट को ओपन करना है, वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 50% OTS टेस्ट की फीस जो कि लेस्को पे करेगा, बाकी 50% 80 रुपये आप लोगों ने खुद से पे करनी है। अगर आप लोग एक से ज्यादा सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो हर सीट की अलग से फीस आप लोगों को देनी होगी। आप लोग अपनी एप्लीकेशन फी थ्रू PSID किसी भी बैंकिंग ऐप से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें कि आप लोगों ने अपना CNIC की स्कैन कापी फ्रंट बैक वो कर रखी हो। इसके अलावा डोमिसाइल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और PEC रजिस्ट्रेशन की कॉपी को स्कैन कर लें। जहां पे PEC की कॉपी रिक्वायर्ड है तो वहां पे आप लोगों ने PEC की कॉपी लाजमी लगानी है। इसके अलावा आप लोग अपनी रिसेंट फोटोग्राफ को भी स्कैन करके रख लें ताकि ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप लोग इसको अपलोड कर सकें और आपको किसी दिक्कत का सामना ना हो। ऐसी एप्लीकेशन जो बजरिया डाक के अलावा मौसूल होंगी जैसे कि बाय हैंड तो उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो एप्लीकेशंस जो कि ड्यू डेट गुजरने के बाद मौसूल होंगी तो उनको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को ये हिदायत की जाती है कि आप OTS की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही तो OTS का नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीदवार इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर कोई भी शख्स आप लोगों से
ये कहता है कि आप लोग मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आप लोगों की जॉब करवा सकता हूँ या टेस्ट क्लियर करवा सकता हूँ या कोई भी आपकी मदद कर सकता हूँ, तो वो सब झूठ है। तो आप लोग अल्लाह ताला पर और अपनी मेहनत पर यकीन रखें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।